साइंस एंड मशीन लर्निंग के इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन होता क्या है? बेसिकली ये हमारी एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क आप बोल सकते हैं होता है, जिसमें लॉट ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपस में फुल्ली कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे जो आप डायग्राम में दिख रहे हैं, तो ये हमारी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का एक डायग्राम है, जिसमें ये जो आपको ये सर्किल की तरह दिख रहा है, ये हमारी एक न्यूरॉन्स हो सकती है। सभी के सभी क्या है? न्यूरॉन्स हैं। ये जो हमारी न्यूरॉन्स है, ये इनपुट लेयर का ये सारे के सारे न्यूरॉन्स है, और ये हमारी जो होती है इसको हम बोलते हैं हिडन लेयर का न्यूरॉन्स। और ये जो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं, जो आउटपुट लेयर का न्यूरॉन्स होती है, यहाँ पे ये जो लाइन है हमारी आउटपुट लाइन को शो करा रही होती है। एक्चुअल में ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपका एमएलपी का है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का। ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट एआई के अंदर क्यों आया? बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमको एक एआई मॉडल को ट्रेन करना है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे कोई ईमेल मैसेज आ रहा है, ईमेल मैसेज को चेक करना है कि ईमेल हमारा स्पैम है या स्पैम नहीं है। तो ऐसे अगर हमको बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है, तो इस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे एमएलपी का यूज कर सकते हैं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन एक्चुअल में ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर होता है, जिसमें हमारी इनपुट लेयर से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है हिडन लेयर के पास, और हिडन से ट्रांसफर किया जाता है आउटपुट लेयर के पास। तो इसमें 3 टाइप्स की लेयर्स होते हैं, और ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे ये जो हमारी लाइन है, वो इनपुट लाइन की है, इनपुट लाइन है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, x1, x2, x3, इसके करस्पॉन्डिंग वेट होता है w1, w2, w3। ये वेट होता है, ये इनपुट डेटा होता है जो हमारी ट्रांसफर की जाती है इनपुट लेयर के पास। इनपुट लेयर का मेन वर्क क्या होता है? यहाँ पे ये जो हमारी x1 है, ये फीचर होता है, इनपुट फीचर, और ये वेट होता है इसके करस्पॉन्डिंग। इन दोनों डेटा को एक्सेप्ट करना और फिर इसको ट्रांसफर कर देना हिडन लेयर के पास। हिडन लेयर के पास एक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमको यहाँ पे सेट करना होता है, जिसको बोलते हैं बायस। ये भी क्या करना होता है, यहाँ पे सेट कर देना होता है हिडन लेयर के पास। अब यहाँ पे जो हमारी एमएलपी होती है, इसमें जब प्रोसेसिंग होती है, तो क्या होता है, ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा हमारा इनपुट लेयर के पास आएगा, इनपुट से हिडन लेयर के पास आएगा, हिडन लेयर के पास से ट्रांसफर कर दी जाएगी आउटपुट लेयर के पास। तो इस टाइप का डेटा का ट्रांसफर होता है, यानी कि वन लेयर से इसके अगले वाले लेयर पे, फिर उसके अगले वाले लेयर से डेटा हमारी होकर के जाती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। अब यहाँ पे कोई भी आपकी साइकिल नहीं बनती, साइकिल, या हम बोलते हैं यहाँ पे लूप, यानी कि यहाँ से जैसे वापस से यहाँ पे आ जाना, फिर वापस से यहाँ पे आ जाना, फिर ऐसे आ जाना, ऐसा कोई भी आपकी यहाँ पे लूप नहीं बनती है। मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है। यहाँ पे जब आउटपुट आपका डिस्प्ले कर दी जाती है, जो भी हमारी आउटपुट आती है यहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाती है। अगर आउटपुट में कोई एरर आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 1 है, और यहाँ पे जब हम इनपुट फीचर के पास जो इनपुट डेटा आती है, फिर यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट, ये रिजल्ट हमारी प्रोसेसिंग के बाद आ रही है, प्रोसेसिंग के बाद ये रिजल्ट हमारा 1 हो गया। और यहाँ पे हमारे क्या है, एक्चुअल रिजल्ट है। यहाँ पे क्या है, हमारा एक्चुअल रिजल्ट। ओके, एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है। ओके, तो ये जो हमारी है, ये प्रिडिक्टेड रिजल्ट है, और ये जो हमारी एक्चुअल रिजल्ट है, जब हम इससे मैच कराएंगे दोनों को, तो ये दोनों हमारा मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे डेटा के अंदर कुछ ना कुछ लॉस हो गया, कुछ ना कुछ एरर हो गया। तो जब हमारे डेटा के अंदर एरर हो जाती है, तो फिर क्या होता है, अब हमको इस एरर को सॉर्ट आउट करना होगा, तभी हमारा मॉडल जो है वो करेक्टली प्रोटेक्शन करेगा। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमको यहाँ पे बैक प्रोपगेशन करना होता है, यानी कि वापस से हम लोग आउटपुट लेयर से इस वाले लेयर के पास आते हैं, हिडन लेयर, और हिडन लेयर से हम लोग इनपुट लेयर पे आते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है कि हमको इस ऑपरेशन के अंदर वेट एंड बायस की वैल्यू को अपडेट करना होता है, सो दैट हम लोग एरर को रिड्यूस कर सकें या उसको फिनिश करें।
ताकि नेक्स्ट टाइम में जो हमारी रिजल्ट है वो रिजल्ट 1 आ जाए और एक्चुअल रिजल्ट भी हमारा क्या हो 1 हो, ये दोनों मैच कर जाए। ऐसा हमको करना होता है। तो ये हमारी जो टास्क है वो रिपीट हो रही होती है। एक बार फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, अगर रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया तब तो ये फिनिश हो जाती है, हम फिर न्यू डेटा के साथ काम करते हैं। अगर रिजल्ट हमारा एरर हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ डेटा के अंदर लॉस हो जाती है, तो लॉस फंक्शन अप्लाई करके हम लोग लॉस को कैलकुलेट करते हैं और वापस से बैक प्रोपेगेशन करते हैं। फिर वापस से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेट एंड बायस की वैल्यू को अपडेट करते हैं। फिर डेटा के साथ हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, फॉरवर्ड प्रोसेसिंग। और ये तब तक हमारा मॉडल ट्रेंड होता है जब तक ये करेक्टली हर एक डेटा के साथ करेक्टली आउटपुट ना दे रहा हो, तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। अब ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो किस तरीके से होती है। पहले स्टेप में होता क्या है, हम लोग इनिशियल वैल्यू को सेट करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे इनपुट फीचर लेते हैं जितना भी चाहिए हमको, जितना भी हमारी इनपुट फीचर होती है उसके करेस्पॉन्डिंग हमारा वेट होता है। जैसे यहाँ पे x1 है तो w1, x2 है तो w2, इसी तरीके से जितना भी हमारा इनपुट फीचर्स होता है उसी के करेस्पॉन्डिंग उसका वेट होता है। और फिर हमको यहाँ पे बायस की वैल्यू सेट करना होता है, या 0.1 या 0 कुछ ऐसे समथिंग हमको बायस की वैल्यू को सेट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करना होता है। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का मतलब क्या, जो हमारी डेटा होती है वो इनपुट लेयर से ट्रांसफर की जाती है आउटपुट लेयर तक, यानी कि इनपुट लेयर से हिडन लेयर, हिडन लेयर से आउटपुट लेयर तक डेटा हमारी ट्रांसफर की जाती है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। इस फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर जब हमारी इनपुट लेयर से डेटा हिडन लेयर के पास आती है तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होती है। पहली ऑपरेशन होता है वेटेड सम, यानी कि जो हमारी नंबर ऑफ फीचर जो होता है, जैसे x1 हमारा फीचर है, x2 हमारा क्या है फीचर है, और ये जो b है हमारी बायस की वैल्यू है, w1 w2 ये हमारा क्या है वेट है। जो ये हमारी सारी वैल्यू जो इनपुट लेयर से होकर के हिडन लेयर के पास जाती है, तो यहाँ पे हमको वेटेड सम फाइंड करना होता है। वेटेड सम का ये फार्मूला होता है z इक्वल टू समेशन wi इंटू xi प्लस b। यहाँ पे क्या है, xi जो होता है इनपुट फीचर होता है, और wi जो होता है करेस्पॉन्डिंग वेट होता है, और b जो होती है ये बायस होती है, जो वैल्यू आपको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, xi एंड wi इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं और बेस को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेटेड सम होता है इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे वेटेड सम निकालना होता है। वेटेड सम निकालने के बाद यहाँ पे हमको एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर जो वेटेड सम होता है इसको पास कर देना होता है एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर। एक्टिवेशन फंक्शन करता क्या है, इसमें प्रोसेसिंग करता है। तो एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास एक सिग्मोइड फंक्शन होता है, ReLU फंक्शन होता है, यहाँ पे हाइपरबोलिक टेंजेंट ये फंक्शन होता है, ये सभी के सभी एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। ये सिग्मोइड फंक्शन का ये हमारा फार्मूला है, ये हमारी ReLU का फार्मूला होता है, और ये हमारा हाइपरबोलिक टेंजेंट का फार्मूला होता है। इसके अंदर हम लोग जब यहाँ पे वेटेड सम को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद एक्चुअल रिजल्ट आती है, क्या आती है हमारे पास, यहाँ पे रिजल्ट जो होती है इसका प्रेडिक्शन होता है। अब यहाँ पे रिजल्ट का जो प्रेडिक्शन होता है, तो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू एक होती है, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू आपकी बेसिकली क्या होता है, ये वैरी करता है अलग अलग सिचुएशन के अंदर हमारी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है अलग अलग होती है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करने के बाद अगर हमारी जो रिजल्ट होती है, जो हमारी पहले से जो रिजल्ट है वो रिजल्ट और जो हमारी प्रेडिक्टेड रिजल्ट है, वो दोनों रिजल्ट अगर मैच नहीं कर रहा है तो डेटा के अंदर लॉस होती है, यानी एरर होती है। एरर इक्वल टू क्या होता है, जो हमारी प्रेडिक्टेड आउटपुट होता है उसको हमको माइनस करना होता है एक्चुअल आउटपुट से। अब यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो हमारी एरर होता है। तो जब हमारे पास एरर फाइंड होता है तो हमको यहाँ पे लॉस फंक्शन अप्लाई करना होता है। लॉस फंक्शन क्या है, लॉस फंक्शन एक्चुअल में क्या है, ये हमारी आउटपुट लेयर के पास वर्क करता है। इसका मेन वर्क होता है लॉसेस को कैलकुलेट करना, कि डेटा के अंदर हमारी कितना लॉस हो रहा है, यानी कितना एरर हो रहा है, इसको कैलकुलेट करना।
तो इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ ये होता है, L इक्वल टू माइनस 1/n समेसन I इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे yi log yi कैप प्लस 1 माइनस yi log 1 माइनस yi कैप। तो ये जो हमारा फार्मूला होता है, इस फार्मूले के हिसाब से हमको यहाँ पे लॉस फंक्शन कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे जो yi होती है जी एक्चुअल रिजल्ट होता है जो हमारे पास पहले से पड़ा होता है, और यहाँ पे yi कैप जो होता है ये प्रिडिक्टेड रिजल्ट होता है, यानी कि जो हमारी मॉडल प्रिडिक्ट करती है, और n जो होती है ये नंबर ऑफ सैंपल होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू सारी दी जाएगी, बस सिंपल सा आपको इस फार्मूला में रखना है और वैल्यू को यहाँ पे लॉस को कैलकुलेट कर देना है। तो जब हम यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे i है, i इक्वल टू 1 है और यहाँ पे n तक आपकी ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, तब हमको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना होता है, बैक प्रोपेगेशन करना होता है। बैक प्रोपेगेशन में होता क्या है, हमको वापस से जाना होता है और बायस की वैल्यू और वेट की वैल्यू को अपडेट करना होता है, सो दैट हम लोग यहाँ पे लॉस को रिड्यूस कर सके या फिनिश कर सके। यहाँ पे हम कुछ फंक्शन अप्लाई करते हैं, एक होती है ग्रेडियंट कैलकुलेशन। ग्रेडियंट कैलकुलेशन बेसिकली होता है क्या है, ये कैलकुलस का चैन रूल है। इसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे रेस और जो हमारी वेट होती है, बायस की वैल्यू और वेट की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। एरर प्रोपेगेशन में क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे आउटपुट लेयर से वापस आते हैं, हिडन लेयर से हम लोग वापस आते हैं इनपुट लेयर तक, हमको अगर ये बैक में प्रोपेगेट करना होता है लेयर बाय लेयर, तब हम लोग यहाँ पे एरर प्रोपेगेशन करते हैं, चेक करते जाते हैं कि हमारी एरर कहाँ पे है। फिर हमको यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट ये अप्लाई करना होता है। ग्रेडियंट डिसेंट करता है कि ये जो हमारी बायस होती है और जो वेट होती है इसकी वैल्यू को अपडेट करता है, जब हम यहाँ पे बैक प्रोपेगेशन कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, वापस इनपुट लेयर के पास आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसका मेन वर्क होता है लॉसेस को रिड्यूस करना, सो दैट हमारी जो एआई मॉडल है वो डेटा के साथ करेक्टली वर्क कर सके। तो यहाँ पे वेट को अपडेट करना है, तो हमारी ये फार्मूला होता है वेट W माइनस ये जो होती है हमारी ईटा होती है इंटू म्यू एल अपॉन में म्यू W। यहाँ पे W जो होती है ये वेट होता है, ये जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं लर्निंग रेट। म्यू एल अपॉन में म्यू W जो होता है ये आपका लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले के अंदर ये सारी वैल्यू हमको दी जाएगी, वैल्यू रखना है, बस हमको कैलकुलेट करना है, वेट को कैलकुलेट करके अपडेट करना है। अब यहाँ पे हमको बायस को अपडेट करना है, तो ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, बायस प्लस ये लर्निंग रेट इनटू yi माइनस yi कैप। ये yi एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया, ये जो yi कैप होता है प्रिडिक्टेड रिजल्ट होता है और yi जो होती है एक्चुअल रिजल्ट होती है। तो हम लोग यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ से हम लोग बायस को अपडेट करते हैं, तो बायस एंड वेट इन दोनों को अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद फिर से वापस से हमको क्या करना होता है, वो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन रिपीट करना होता है। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन यहाँ पे हम लोग तब तक रिपीट करते हैं वो प्रोसेस जब तक हमारी जो एक्चुअल रिजल्ट है और हमारी प्रेडिक्ट रिजल्ट है दोनों हमारी रिजल्ट जो है वो सेम ना आ जाए। अगर सेम नहीं आता है तो फिर वापस से हम लोग क्या करते हैं, बैक प्रोपेगेशन करते हैं, यानी कि लॉस फंक्शन अप्लाई करके लॉस या एरर कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम लेयर बाय लेयर हम लोग वापस आते हैं, फिर बायस एंड वेट की वैल्यू को अपडेट करते हैं, फिर वापस से फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करते हैं। ये प्रोसेसिंग आपकी तब तक चलती रहती है जब तक हमारी मॉडल सारे डेटा के साथ करेक्टली वर्क नहीं करता है। जब हमारी ये करेक्टली वर्क करने लगता है, यानी कि हमारी डेटा जो है, जिस भी डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं, एआई मॉडल करेक्ट आंसर प्रिडिक्ट करता है, तो अब हम लोग यहाँ पे एआई मॉडल को ट्रेंड कर चुके होते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डेटा के साथ ऐसा वर्क करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।